अच्छा, एक बड़ी खबर नॉर्थ 24 परगना से आ रही है, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी के पहुंचते ही टीएमसी के लोगों ने हंगामा कर दिया। रत्ना देवनाथ ये कुछ लोगों के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंची थी, जिसके बाद टीएमसी के लोगों ने नारेबाजी की, काफी हंगामा हुआ वहां पर और आरोप लगाया कि बाहरी लोगों को लेकर रत्ना देवनाथ वोटर्स को धमकाने पहुंची थी। हालात कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखे तो फिर सेंट्रल फोर्सेस को मोर्चा संभालना पड़ा। शुरू किया है आगे जो यहाँ पे ना आदमी लोग खड़ा हुआ है वोट नहीं जाने के लिए। बीजेपी कैंडिडेट के साथ में आदमी आया है, एनडीसी ले आके यहाँ झमेला शुरू किया, गाली दे रहा है आदमी लोग। बूथ जैम करके वोट खराब करने का कोशिश कर रहा है। आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आप बोला जा रहा है कि आप लोग लेके आए, आप विरोध कर रहे हैं। कहाँ लोग लाए? सब हमारा हम छोड़ के सब एजेंट है, ये भी इलेक्शन एजेंट है, एक कैंडिडेट है बस। मैडम क्या कुछ हो रहा है? थोड़ा हम नहीं जानते का कोशिश हो रहा है, बस हम लोग को धमकाने का कोशिश हो रहा है। और ये हम लोग हम आया आगे बोले आप लोग क्यों इतना आदमी खड़े हैं एक साथ में, जो रूल्स रेगुलेशन में नहीं है 100 मीटर के अंदर में। तो ये लोग खड़ा था, हम लोग बोला, उसके ऊपर हमारे ऊपर चढ़ गया, हमको बोला वोट के बाद देख लेगा। दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर धमकाने का आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी केंद्रीय बलों पर बरस रही हैं, वो कह रही हैं कि हमारे वर्कर्स को मारा पीटा जा रहा है। फिर उन्होंने लेकिन यह भी कहा कि हमारे कर्ता मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। बीजेपी ताकत के दम पर फोर्सफुली चुनाव जीतना चाहती है। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पीटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर, जस्ट देखिए जो एट्रोसिटीज, कैन यू सी? देखिए एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट बीजेपी वांट्स दैट फोर्सफुली टू रिग द इलेक्शन, but our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. ममता जी कह रही हैं ऐसे कोई चुनाव होता है? चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होता है। इस सेंट्रल फोर्स को लाके हमारे लोगों को मारने पीटने का काम किया जा रहा है। और पता नहीं क्यों समीर जी और सज्जन जी दोनों हंसने लगे एक साथ, जैसी बात उन्होंने की। क्यों हंसे आप समीर? वो ब्रेक में बताऊंगा। खबर ये है सर अभी इस बात की कि ममता बनर्जी जो कह रही है कि चुनाव ऐसे होता है, तो चुनाव ऐसे शांतिपूर्ण करने के लिए ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने केंद्रीय एजेंसी को वहां पर डेप्यूट किया। अगर इतनी बड़ी मात्रा में केंद्रीय एजेंसियां वहां पर नहीं होती तो बंगाल में आज दूसरे चरण के फेज में हमें कितनी हिंसा देखने को मिलती है, हम कल्पना नहीं कर सकते। इतनी बड़ी केंद्रीय एजेंसियां वहां पर हम भी जिसको हिंसा कह रहे हैं एक्चुअली, और उसके बाद इतना हो रहा है, उसके बाद अगर इतना हो रहा है तो आप समझो कि कितना ज्यादा वहां पर वोटिंग होती होगी। और अब समझ में आ रहा है कि 2021 में ममता बनर्जी 142 में से 123 सीटें कैसे जीती थी। और अब ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि जो टैक्टिक्स 2021 में ममता बनर्जी ने हथकंडे अपनाए थे, वो हथकंडे ममता बनर्जी के कार्यकर्ता इस बार इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, प्रशासनिक अधिकारी को ममता बनर्जी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। और जो शक्ति चुनाव आयोग ने इस बार दिखाई है, मुझे लग रहा है उसके कारण ममता बनर्जी की बौखलाहट दिख रही है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, वोट करने नहीं दे रहा है। 92% से ज्यादा वोटिंग पहले चरण में हो चुकी है, 61% अभी तक 1 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। दूसरे फेज में भी 90% के ऊपर वोटिंग जा रहा है। उसके बाद आप कह रहे हो कि हमारे कार्यकर्ताओं को वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि सबके वोटर्स खुलकर निकल रहे हैं, जिसको जिसको वोट देना है वो देगा। अब भय और डर का माहौल नहीं है कि आप डर के कारण वोट करने नहीं जा सकते। सब वोट करिए, जिसको करना है करिए। 4 मई को तय होगा सरकार किसकी। मैं आपको उनके डर की एक और वजह बताता हूं। ये सेफोलॉजिस्ट मेरे बगल में खड़े हुए हैं, ये फिर आपको और सुझाएंगे उसको। सेकंड फेज की इन्हीं 142 सीटों की केवल बात कर रहा हूं। 10,000 से कम मार्जिन से जीती गई सीटें 14 थी, 10 से 20,000 से जीती गई सीटें 18 थी, 20 से 30,000 से जीती गई सीटें 34 थी। इन तीनों को आप मिला लें, मतलब 30,000 तक के मार्जिन तक की सीटें वो आती है 66।
और बीजेपी को मिला ही क्या था इनमें 18 सीट तो 142 में टोटल भी थी, तो मान 90% सीटें इसमें से मान सकते हैं हम कि टीएमसी की होंगी, बिल्कुल, ठीक है, इन 66 में से बिल्कुल। बाकी 30,000 से कम की ये सारी सीटें हैं। एवरेज वोट जो एसआईआर के बाद कटा है पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो माना जा रहा है 15 से 20,000, इतना ही है ना जी। तो 20,000 वोट तो 15,000 वोट तो एसआईआर से कट गया, उसको भी लोग ज्यादा ममता का मान रहे हैं कि वोट कटा होगा। और बीजेपी का एक अपसर्ज, इस पे भी हर आदमी सहमत मुझे मिला अभी तक। निश्चित 2-3 कारण आप देखिए। एक तो एसआईआर में जो वोट कटा उसमें 60% वोट जो कटा है वो जो बोगस वोट था वो कटा, मतलब जो वोटर जिंदा नहीं है, चले गए हैं, वो वोटिंग होती थी। उसे रूलिंग पार्टी अपने तरफ, जो बंगाल में टर्म होता है, विजय जी और हर्षवर्धन जी, समीर जी लोग बताएंगे, साइंटिफिक रिगिंग जो बंगाल में कहा जाता था कि अब शांति से वो वोट अपने पक्ष में, वो 5% वोट तो चला गया एसआईआर का, जिसे रूलिंग पार्टी। अब पूर्व बर्धमान में बीजेपी 1 सीट नहीं जीत रही है, हावड़ा में बीजेपी 1 सीट नहीं जीत रही है, यह बड़ा ही मुश्किल है इस चीज को मानना।